गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपने जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम किसी भी तार में या किसी भी युक्ति में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास अगर हम दिक् सूची लेकर के जाएं तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो है प्रदर्शित करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत चुंबक को समझने में अग्रणीय भूमिका निभाई। सन 1820 ईस्वी में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक् सूची में विक्षेप उत्पन्न होता है। उनकी इस खोज की वजह से आज नई नई प्रौद्योगिकी सामने आई हैं, जिनमें रेडियो, टेलीविज़न, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन हुआ है। उनके सम्मान में ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टर्ड रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के बारे में चर्चा करें तो उसके पहले हम दिक् सूची के बारे में चर्चा करते हैं। दिक् सूची के अंदर सुई होती है जो दक्षिण और उत्तर मुखी होती है। तो ये जो सुई है ये एक छड़ चुंबक की तरीके से है। इसमें दो ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण। जो सिरा उत्तरमुखी है उत्तर की दिशा को प्रदर्शित करता है उसे उत्तरोमुखी ध्रुव कहते हैं, तथा जो सिरा दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है उसे दक्षिणमुखी ध्रुव कहते हैं। चुंबक को अगर हम निकट लेकर के आते हैं तो दिक् सूची में विक्षेप इसलिए होता है क्योंकि दिक् सूची भी एक छड़ चुंबक है। उसके विपरीत ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं, जिसके कारण से विक्षेप उत्पन्न होता है। अगर हम एक सादे वाइट पेपर पर बीच में छड़ चुंबक रखें और उसके चारों ओर लौह चूर्ण रख करके उसको थोड़ा सा हिला दें और हिलाकर स्थिर कर दें तो हम पाएंगे कि चुंबक के चारों ओर कुछ लौह चूर्ण से कुछ रेखाएं बनी हुई दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ये रेखाएं जिस पूरे क्षेत्र में बनी हुई होती हैं उस पूरे क्षेत्र को जो है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर हम एक वाइट पेज लें और उस पेज पर बीच में छड़ चुंबक रखें और बोर्ड से उस पेपर को चारों ओर से पिनअप कर दें, छड़ चुंबक के साउथ पोल की तरफ दिक् सूची को रखें। दिक् सूची का नॉर्थ सिरा चुंबक के साउथ सिरे की तरफ होना चाहिए और फिर पेंसिल से जिस तरफ साउथ सिरा दिखाई पड़ रहा है चुंबक में दिक् सूची में वहाँ पॉइंट बना दें। इस तरीके से पॉइंट बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो एक सेमी सर्कल अर्धवक्र हमें प्राप्त हो जाता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं पूरे आसपास के क्षेत्र में फैली हुई होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ ध्रुव यानी जो है उत्तरी ध्रुव की ओर से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं या दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती हैं। अब ये रेखाएं चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, यानी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। इस प्रकार
एक वक्र प्राप्त होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वक्रीय होती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को अगर हम कागज़ पर ड्रा कर रहे हैं तो हम पाएंगे कि जो मध्य में रेखाएं बनेंगी वो पूर्णतः वक्र की तरीके से होंगी, और जो एकदम कोने पर जो है बनती हैं वो कुछ सीधी होती हैं। तो इस तरीके से हम पूरे चुंबकीय क्षेत्र को कागज पे ड्रा कर बना सकते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक जो है सीधा चालक ले लें। एक सीधा चालक का मतलब एक जो है तांबे के तार वाले विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करें। अब इस विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले जो परिपथ में इसको चेक कर लें कि ये पूरी तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद बीच में तांबे के तार से छेद करके और एक गत्ता लगा दें। उस गत्ते के ऊपर सफ़ेद कागज़ चिपका करके अब इस पर चुंबकीय बल रेखाएं दिक्सूची द्वारा खींचें तो हम पाते हैं कि इस तांबे के तार के चारों ओर वृत्ताकार रूप में चुंबकीय बल रेखाएं बनती। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं वृत्तीय हैं। इसको जो है देखने के लिए एक और तरीका है कि अगर हम उस तांबे के तार वाले परिपथ को लें और उसमें जो है सफ़ेद पेपर लगा करके उसके ऊपर लोहे का चूर्ण डाल दें और थोड़ा सा हिला दें तो थोड़ी देर बाद जो है हमें पता चलेगा कि वृत्ताकार रेखाएं बन रही हैं। हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जब जो है हम इस कार्य को कर रहे हैं, यानी जो है जब हम कागज़ को गत्ते को लगा रहे हैं या लौह चूर्ण उस पर रख रहे हैं तो उस समय जो है स्विच ऑफ कर दें, और जब इसको इस युक्ति को तैयार कर लें उसके बाद स्विच ऑन कर दें। स्विच ऑन करने के बाद आपको इस तरीके की चुंबकीय बल रेखाएं बनी हुई मिलेंगी। आज इतना ही, धन्यवाद।